आज हम 11th अकाउंट सब्जेक्ट के अंतर्गत तलपट अध्याय के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तलपट खाता बही की शुद्धता जांचने हेतु बनाया जाने वाला एक विवरण या सूची है। सबसे पहले अपन जानते हैं कि तलपट होता क्या है। इसके लिए बतला दूं, व्यवहार में जो भी लेन देन होते हैं उन लेन देनों को व्यापारी पंजी प्रविष्टि की सहायता से उन्हें अपने नकल बही में लिखता है। नकल बही में लिखे हुए व्यवहारों की सत्यता जानने के लिए खाता बही में उन व्यवहारों की खतौनी की जाती है। अब जो खाता बही में जो खतौनी हुआ है वह कहाँ तक सही है, यह जानने हेतु खाता बही के आधार पर खाता बही में जो बैलेंस ज्ञात किया जाता है, उन बैलेंस के माध्यम से जिन्हें अलग से सूचीबद्ध किया जाए उसे ही तलपट के नाम से जाना जाता है। इस तरह से अपन देखें तो तलपट खाता बही की अंक गणितीय शुद्धता जानने हेतु बनाया जाने वाला एक विवरण पत्र होता है, जिसे अपन तलपट के नाम से जाना जाता है। इसी तलपट की सहायता से व्यापारियों को अंतिम खाते बनाने के लिए सामग्री प्रदान प्राप्त हो जाती है। सामग्री से तात्पर्य है कि तलपट की सहायता से वर्ष के अंत में व्यापारियों के द्वारा अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं। अब सबसे पहले व्यापारियों के माध्यम से लेन देन होगा। लेन देन के बाद उन व्यवहारों को पंजी प्रविष्टि में लिखा जाएगा। पंजी प्रविष्टि के बाद खाता बही में खतौनी की जाती है। खतौनी करने के बाद अंक गणितीय शुद्धता जानने के लिए तलपट बनाया जाता है और तलपट के माध्यम से या तलपट की सहायता से वर्ष के अंत में व्यापार, लाभानी और चिट्ठा तैयार किया जाता है। इस चिट्ठा बना लेने के बाद यह व्यापारियों की आर्थिक स्थिति की जानकारी सही ज्ञात हो जाती है। तो अपन आते हैं कि तलपट बनाने की विधियां। इसमें पहला है योग विधि। तो योग विधि उसके हिसाब से बनाया जाता है जब खाता बही के योग विधि को सीधा तलपट में लिख दिया जाता है। अर्थात हम जितना भी खाता बनाएंगे उन खातों का योग, चाहे वो डेबिट पक्ष हो या क्रेडिट पक्ष हो, उनके योग को ही तलपट में लिख दिया जाता है, जिसे योग विधि के द्वारा तलपट बनाया जाता है। अब इसी में आता है दूसरा योग, समान योग वाले खाते को छोड़ते हुए योग विधि वाला। अब हम पहले में जितना भी टोटल आता है, चाहे डेबिट हो या क्रेडिट पक्ष, उनको सीधा तलपट में लिख के तलपट बनाया जाता है। दूसरा विधि में जिन खातों का योग समान आता है, मान लो श्याम का खाता बनाए और श्याम के खाता में दोनों पक्ष बराबर आ गए, ऐसे खातों को तलपट में महत्व नहीं दिया जाता, उन्हें तलपट में नहीं लिखा जाता। आगे समझ में। इसके बाद तीसरा है शेष विधि। यह महत्वपूर्ण है और इस परीक्षा में इसी विधि से प्रश्न पूछे जाते हैं। तलपट बनाने की प्रमुख रूप से 4 विधियां हैं। इन 4 विधियों में योग विधि, समान योग वाले खाते को छोड़ते हुए योग विधि द्वारा, तीसरा शेष विधि और चौथा है योग एवं शेष विधि। परंतु परीक्षा में जब भी प्रश्न पूछे जाएंगे, ये तीसरा विधि से प्रश्न पूछे जाते हैं, शेष विधि। तो शेष विधि होता क्या है? खाता बही जब बनाते हैं तो खाता बही की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों पक्षों को टोटल किया जाता है। टोटल कर लेने के बाद जो पक्ष बड़ा होता है उसमें से छोटे पक्ष वालों के अंतर की राशि लिख के योग को बराबर कर लिया जाता है। अर्थात जो बैलेंस ज्ञात किया जाता है, खाता बही में जो बैलेंस ज्ञात होता है, बैलेंस का मतलब होता है अंतर की राशि।
मान लो डेबिट पक्ष में 50,000 टोटल है और क्रेडिट पक्ष में मान लो 45,000 टोटल है। तो 50 में से 45 गया तो 5,000, ये हो गया बैलेंस के लिए, मतलब बैलेंस आएगा। इस 5,000 रुपये को तलपट में लिखा जाएगा। आगे समझ में, अर्थात खाता बही में जो बैलेंस ज्ञात किया जाता है, जो शेष निकाला जाता है, उसके आधार पे जो तलपट बनाया जाता है, खाता बही के बैलेंस विधि के आधार पे जो खाता बही बनाया जाता है उसे कोई शेष विधि के नाम से जाना जाता है। चौथा विधि योग एवं शेष विधि। यह विधि पहला और तीसरा का मिश्रण है, अर्थात पहले विधि और तीसरा विधि मिला के चौथा विधि बनाया गया योग एवं शेष विधि द्वारा तलपट तैयार करना। इस विधि में खाता बही का जो टोटल बैलेंस है, तो जो टोटल है उसको योग विधि में लिख दिया जाता है और जो बैलेंस आता है उसको शेष विधि में बना दिया जाता है। अर्थात तलपट बनाते समय अमाउंट के लिए राशि 2 कॉलम और बढ़ा दी जाती है। इस तरह से तलपट बनाने की विधि में योग एवं शेष विधि भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तरह से तलपट बनाने की प्रमुख विधियों में योग विधि, समान योग वाले खाते को छोड़ते हुए योग विधि द्वारा शेष विधि, और चौथा है योग एवं शेष विधि। अब हम आते हैं तलपट से प्रकट नहीं होने वाली अशुद्धियां। इसके पहले बताया गया था कि तलपट बनाने से खातों की अंकगणितीय शुद्धता की जांच की जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि तलपट तो बन जाता है, उसका योग भी बराबर आ जाता है। ये मान लिया जाता है कि जब तलपट का योग बराबर आता है तो खाता बही की शुद्धता का प्रमाण है, अर्थात तलपट का योग मिल जाना खाता बही की अंतिम शुद्धता का प्रमाण माना जाता है। लेकिन कुछ अशुद्धियां ऐसे भी होती है, अशुद्धियों से तात्पर्य होता है यहाँ पे गलतियां या कुछ त्रुटियां ऐसे हो जाती है जो तलपट से भी ज्ञात नहीं हो पाती। आ रहा है समझ में, अर्थात तलपट के योग मिल जाने के बाद भी कुछ अशुद्धियां ऐसे रह जाती है जिनके आधार पर तलपट को अपन अंतिम प्रमाण या सही नहीं कह सकते। ये जो पहला है छूट जाने वाली अशुद्धियां। तो छूट जाने वाली अशुद्धियां होता क्या है? मान लो किसी व्यवहार शुरू से लिखना भूल गया हो, जब शुरू से उन व्यवहारों को लिखना छूट जाए तो यह पंजी प्रविष्टि से खाता बही में नहीं आएगा। जब खाता बही में नहीं आएगा तो स्वाभाविक बात है तलपट में भी नहीं आएगा। ऐसी स्थिति में ऐसी अशुद्धियां जो छूट गई हो, उन छूट जाने वाली अशुद्धियों को चाह करके अपन नहीं ढूंढ सकते और उसके माध्यम से तलपट से यह अशुद्धियां ज्ञात नहीं हो पाती। दूसरा है सैद्धांतिक अशुद्धियां। तो सैद्धांतिक अशुद्धियां होता क्या है? यह सैद्धांतिक अशुद्धियां से तात्पर्य होता है कि खाता व्यापार में जो लेन देन होते हैं, अर्थात जो नकद बही में लिखने का जो नियम है, उन नियमों का सही ढंग से पालन न कर पाने की वजह से होने वाली अशुद्धियों को सैद्धांतिक अशुद्धियां कहा जाता है। आ रहा है समझ में? एक बार और फिर से बोल दूं, सैद्धांतिक अशुद्धियों से तात्पर्य होता है व्यापार में जो लेन देन होता है, उन लेन देनों को पंजी प्रविष्टि में जब लिखते हैं तो पंजी प्रविष्टि में लिखने के जो 3 नियम होते हैं, व्यक्तिगत, वस्तुगत और नाम मात्र, इन नियमों का पालन न कर पाने की वजह से या सिद्धांतों का नियमों का पालन न कर पाने की वजह से जो होने वाली त्रुटियां है उसे अपन कहते हैं सैद्धांतिक अशुद्धियां। अब तीसरा आ जाते हैं गलत खाने में परंतु सही पक्ष में खतौनी। इसका तात्पर्य होता है कि खाता बही में गलत खाने में प्रविष्टि लिख दी गई हो परंतु सही पक्ष में खतौनी की गई हो। इसके आधार पर भी तलपट से ऐसे अशुद्धियों को ज्ञात नहीं किया जा सकता। चौथा है प्रारंभिक लेखे की अशुद्धियां। तो प्रारंभिक लेखे की अशुद्धियों में अगर पंजी प्रविष्टि शुरू से गलत हो जाए और उन प्रविष्टियों को अपन खाता बही में भी न पकड़ पाए
तो ऐसी अशुद्धियों को तलपट के द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता। तलपट प्रारंभिक लेखी की अशुद्धियों में ऐसी अशुद्धियां जो शुरू से गलत हो गई हो, उन अशुद्धियों को अपन तलपट के माध्यम से ज्ञात नहीं कर सकते। और पांचवा होता है क्षतिपूरक अशुद्धियां। क्षतिपूरक अशुद्धियों से तात्पर्य होता है कि पहली गलती जो हो चुका है उसको दूसरी गलती के द्वारा सुधार कर लेना। अर्थात एक गलती को दूसरी गलती करके, क्षतिपूरक मतलब जो एक हानि हो जाया रहता है उन हानियों को दूसरा हानियों के द्वारा उसके पूर्ति कर लेना क्षतिपूर्ति अशुद्धि, क्षतिपूरक अशुद्धियों के नाम से जाना जाता है। अब अपन ये कह सकते हैं कि तलपट बनाने के पीछे हमारा जो उद्देश्य रहता है कि खाता बही की अंतिम शुद्धता का प्रमाण है, तो ऐसी अशुद्धियां भी तलपट से ज्ञात नहीं हो पाती, जिनके आधार पर यह कहना उचित नहीं होगा कि तलपट बना लेने के बाद भी कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं। अर्थात तलपट खाता बही की अंक गणितीय शुद्धता का प्रमाण नहीं हो सकता। इसके पहले जो तलपट बनाने की जो प्रमुख विधियों में अपन बतलाए गए थे, जिनमें था योग विधि, सामान्य योग वाले खाते के योग को छोड़ते हुए योग विधि के द्वारा, फिर था शेष विधि और चौथा था योग एवं शेष विधि। तो मैंने बार बार उस पॉइंट में बताया था कि परीक्षा में शेष विधि प्रश्न पूछे जाते हैं। तीन विधि महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो है, लेकिन परीक्षा में हमेशा जब भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो शेष विधि से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शेष विधि को विद्यार्थियों को अपन सुविधा की दृष्टि से पहले से बता देते हैं कि खाता बही का बैलेंस कौन से खाते का बैलेंस किस पक्ष में आता है। अर्थात दो पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट पक्ष में लिखी जाने वाली मदें और क्रेडिट पक्ष में लिखी जाने वाली मदें अगर विद्यार्थी याद कर लेता है या विद्यार्थियों को याद हो जाता है तो तलपट बनाने में उन्हें बहुत ही आसानी होता है। तो यह बतला देते हैं कि तलपट के डेबिट पक्ष में किन खातों का बैलेंस लिखा जाता है और तलपट के क्रेडिट पक्ष में किन खातों के बैलेंस लिखे जाते हैं। तो डेबिट पक्ष में प्रारंभिक रहतिया, विक्रय वापसी, भवन, फर्नीचर, मशीन, डूबत ऋण, ब्याज, किराया आदि कई ऐसे मदें हैं जिन्हें तलपट बनाते समय इन्हें डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। बैंक में रोकड़ हो गया, देनदार हो गया, व्यापारिक व्यय हो गए, मरम्मत, डूबत ऋण, इन सभी व्ययों को तलपट के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। तो अगर विद्यार्थी यह याद कर लेते हैं कि तलपट के डेबिट पक्ष में कौन सी मदों को लिखा जाता है तो तलपट बनाने में उन्हें आसानी होगा। अब इसके आधार पर तलपट बनाते समय किन मदों को क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है, उनमें है पूंजी, विक्रय, क्रय वापसी, लेनदार, प्राप्त बट्टा, ऋण खाता, प्राप्त कमीशन, देय विपत्र, बैंक अधिविकर्ष, बैंक से ऋण आदि कई ऐसी मदें हैं जिन्हें तलपट के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। बैंक अधिविकर्ष, यहाँ पे वाक्य आया था बैंक अधिविकर्ष, तो मैंने इसके पहले भी बतला चुका हूँ कि बैंक अधिविकर्ष होता क्या है। किसी व्यापारी के खाते में मान लो 10,000 रुपये उनके खाते में जमा हो और उस व्यापारी को यदि 12,000 रुपये की आवश्यकता हो तो बैंक वाले कुछ ग्राहकों को या उनकी ख्याति या विश्वास या ईमानदारी को देखते हुए कुछ ग्राहकों को यह सुविधा प्रदान किया हुआ रहता है कि वह अपना जमा धन से अर्थात जमा राशि से ज़्यादा पैसा निकाल सकता है।
खाता बही में कितना बैलेंस है उसके 10,000 और उस व्यापारी का आवश्यकता है 12,000, तो व्यापारी बैंक के एक आश्वासन देने के बाद, एक आवेदन देने के बाद वो 10,000 की बजाय 12,000 रुपये निकाल सकता है। खाता बही में था, उनके खाते में था 10,000, निकाला कितना 12,000, कितना ज़्यादा निकाले 2,000। तो ये जो अतिरिक्त पैसा जो निकालते हैं उसी को ही बैंक अधिविकर्ष कहा जाता है। अब जो अतिरिक्त पैसा निकाला हुआ है, जो अपनी राशि से निकाले हुए अपने खाते से, उस पैसे को व्यापारी को वापस लौटाना भी पड़ता है और उसे समय समय पर उस अमाउंट अतिरिक्त राशि का ब्याज भी देना पड़ता है। इस तरह से बैंक अधिविकर्ष से तात्पर्य होता है जमा राशि से अधिक पैसे निकालने की अनुमति यदि बैंक के द्वारा प्राप्त कर ली जाती है और अधिक पैसे निकालने यदि व्यापारी निकाल लेता है तो अतिरिक्त राशि निकाली गई राशि को ही बैंक अधिविकर्ष के नाम से जाना जाता है। आगे समझ में, तलपट क्यों बनाया जाता है, तलपट कब बनाते हैं, तलपट बनाने का उद्देश्य क्या होता है। तो तलपट खाता बही की अंक गणितीय शुद्धता जानने के लिए बनाते हैं। तलपट वर्ष के अंत में या हर महीने के अंत में बनाया जाता है। तलपट बनाने के पीछे अंतिम का उद्देश्य तलपट के माध्यम से अंतिम खाता के लिए विशेष सामग्री प्राप्त हो जाता है, अर्थात तलपट के माध्यम से वर्ष के अंत में व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा बनाने में सुविधा होती है। इस तरह से तलपट क्या होता है, तलपट बनाने की विधियाँ, तलपट बना लेने के बाद उसे खाता बही की अंक गणितीय शुद्धता का प्रमाण माना जाता है, लेकिन कुछ गलतियां ऐसे भी हो जाती है जिन्हें तलपट से ज्ञात नहीं कर पाती। अब तलपट के डेबिट पक्ष में और क्रेडिट पक्ष में लिखी जाने वाली मदों को भी याद कर लेने के बाद या याद कर लेने के बाद विद्यार्थियों के लिए हो जाता है कि तलपट बनाने का प्रारूप और तलपट बनाने की विधि, ये अगले वीडियो में बतलाया जाएगा।